हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 5 चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन को कवर करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ऑर्गेनाइजेशन का फुल एक्सप्रेशन करने से पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग को समझा देना चाहूँगी, ताकि आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ सके। ऑर्गेनाइजेशन जो है वह मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, अर्थात एक कार्य है, और यह प्लानिंग के बाद किया जाने वाला दूसरा कार्य है। फर्स्ट में मैनेजमेंट का जो फर्स्ट कार्य है वह कौन सा है? प्लानिंग है। प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है वह उसका सेकेंड कार्य है। और यह प्लानिंग के बाद किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम लोग सभी चीज़ें को इस प्रकार अरेंजमेंट करते हैं ताकि जो संस्था का जो गोल है उसको आसानी से अचीव किया जा सके और जो संस्था का विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत हम लोग उसके कार्य और इंडिविजुअल जो पर्सन उसके अंतर्गत कार्य करते हैं उनके बीच मधुर संबंध स्थापित करते हैं, उनके बीच तालमेल स्थापित करते हैं, ताकि वो अपना कार्य अच्छी तरह से अचीव कर सके। और जो इंडिविजुअल जिस काम के लिए कैपेसिटी रखता है, जिस काम को करने की क्षमता रखता है, उसको वही काम सौंपते हैं ताकि वह अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सके और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसे चीज़ों को ऐसे अरेंज करना जिससे कि हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। और जैसा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी तरह का हमारा फ्रेमवर्क हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इसी का ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि सभी जो समूह है संस्था के, उनके बीच तालमेल होना और अच्छी तरह से उनके बीच मधुर संबंध होना, ताकि वह संस्था के गोल को अचीव किया जा सके। चलिए हम लोग इसका अच्छी तरह से इसको समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन में भूमिका में क्या कर रहा है? नियोजन की प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात हमारे पास अगला कार्य ऑर्गेनाइजिंग अर्थात संगठन का होता है। अर्थात नियोजन करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद हमारा जो अगला कार्य है मैनेजमेंट का, वो है ऑर्गेनाइजिंग का। यह नियोजन के बाद अगला चरण या कदम है। प्रबंध का जो कि हर एक प्रबंधक कार्य करता है अपने संगठन अर्थात अपनी कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अपने से गोल सेट करने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना, ताकि गोल को अचीव किया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये इसका हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अब हम लोग चलते हैं संगठन के अर्थ एवं परिभाषा की ओर। तो जो प्लानिंग के बाद ही ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है। प्लानिंग के बिना ऑर्गेनाइजिंग करना बिल्कुल ही असंभव जैसा लगता है, क्योंकि मान लीजिए हम लोग सब जो संस्था है उसमें सब मटेरियल हम लोग अवेलेबल करा लिए और हमको पता ही नहीं क्या गोल है, क्या अचीव करना है, बस हम लोग यही काम किए जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो पहले प्लान बनाना कि प्लान क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही सभी चीज़ों को अरेंजमेंट करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है फुल तरह से डिपेंड करता है प्लानिंग पर। तो प्लानिंग के बाद जो सेकेंड जो हम लोग का स्टेप है, सेकेंड जो हम लोग का फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है ऑर्गेनाइजिंग, जो कि प्लानिंग प्रक्रिया के बाद होती है। संगठन का अर्थ परिभाषा है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में या किसी संस्था या किसी कंपनी में साथ साथ कार्य करते हैं, तो इन व्यक्तियों के मध्य को कार्य बांटने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अब उसमें जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आ जाते हैं, दो या दो से अधिक इंडिविजुअल पर्सन आ जाता है, तो उनके बीच कार्य को बांटना अति आवश्यक होता है, क्योंकि सभी मिलकर एक कार्य करेंगे तो फिर ज़्यादा बेनिफिट उनके लिए नहीं होगा। इसी का नाम संगठन है, और यही इससे संगठन की क्रिया का शुभारंभ होता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑर्गेनाइजेशन शब्द की उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका आशय शरीर के ऐसे टुकड़ों से है जो परस्पर इस प्रकार संबंधित है, एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं। विश्व में देखी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं में सर्वाधिक जटिल, अद्भुत एवं प्रभावशाली संरचना परमपिता परमात्मा द्वारा रचित मानव शरीर की है। मानव शरीर में अनेक छोटे छोटे भाग होते हैं तथा प्रत्येक भाग का अपना एक नियत कार्य होता है। उसी प्रकार जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसके अंतर्गत अनेक प्रकार का डिपार्टमेंट होता है, और उनका जो है वो अलग अलग कार्य होता है, जिससे कि जो संस्था का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। जैसे हाथों का कार्य करना है, मुख का कार्य खाना है, पेट का कार्य पचाना है, टांगों का कार्य क्या है? चलना है, आंखों का देखना, कान का सुनना और नाक का सूंघना इत्यादि। किंतु इन विभिन्न भागों का अतिरिक्त मानव शरीर का
मस्तिष्क में एक केंद्रीय विभाग होता है जो समस्त क्रियाओं का नियोजन करता है, विभिन्न कार्यों का निर्देशन करता है और संचालन करता है, उन पर पर्याप्त नियंत्रण भी रखता है। जो मानव मस्तिष्क है वह उन सभी कार्यों को प्लानिंग करता है, उनके अनुसार उनको निर्देश देता है और उनका संचालन करता है और उन पर पर्याप्त मात्रा में कंट्रोल भी करता है, जिससे कि कार्य को अच्छी तरह से कर सके। अर्थात जो संस्था का हेड है वो वही जो है वह मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। वही सबको दिशा निर्देश देता है, वही प्लान बनाता है और वही उस पर कंट्रोल भी करता है। संक्षेप शब्दों में विभिन्न व्यक्तियों का समूह तथा विभागों का प्रभावपूर्ण समकालन समन्वय स्थापित करने की कला को ही वाणिज्य भाषा में अर्थात कॉमर्स की भाषा में संगठन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हमारे मस्तिष्क में कोई विचार पैदा होता है और उसकी क्रियान्वित करने के लिए शरीर के सभी भाग क्रियाशील होते हैं, तो इसका हम लोग देखिए, ये हम लोग डायग्राम बना रखे हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी से। जो ऑर्गेनाइजिंग है, इसका जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है वो, और उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केट डिपार्टमेंट होता है। और इन सबका अपना अपना एक हेड होता है, सुपरवाइजर होता है, जो कि इसको निर्देश देता है, प्लान बनाता है और इन पर कंट्रोल भी रखता है और इनको एक अथॉरिटी देता है और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है ताकि ये अपना कार्य अच्छी तरह से कर सके। जो इंडिविजुअल है अगर वो अच्छी तरह से कार्य नहीं करते हैं तो वही जिम्मेदार माने जाएंगे। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग कार्य सौंपा जाता है ताकि ये अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सके। अगर ये कार्य अपने अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो ये जिम्मेवार ठहर जाएंगे। तो ये है तो आप लोग का एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सब कुछ ऐसे अरेंज करना जिससे कि हम अपने बिजनेस को ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। एक कमजोर संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला सकता है, जबकि एक अच्छा संगठन जिसके पास आवश्यक कमजोर उत्पाद हो अपने अच्छे उत्पाद को भी बाजार में भगा सकता है। इसलिए संगठन का होना बहुत ही आवश्यक है और वो अच्छा संगठन होना चाहिए। संगठन की परिभाषा, संगठन के संबंध शब्द एक अत्यंत विशिष्ट शब्द है अर्थात एक बड़ा शब्द है, अतः इसकी कोई एक ऐसी परिभाषा देना कठिन है जो सर्वमान्य है, यानी कि सभी जगह मान्य हो। ऐसा कठिन परिभाषा देना बहुत ही अत्यंत कठिन है। विभिन्न विद्वानों ने संगठन शब्द की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। जी मिलवर्ट के अनुसार कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। मैकफार्लेन के अनुसार एक निश्चित व्यक्ति समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति की हेतु किए जाने वाले कार्य को संगठन कहते हैं। मुने मरेले के अनुसार संगठन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया एक मनुष्यों का समुदाय है। निष्कर्ष, उपयुक्त परिभाषाओं के पश्चात हम इस पर निष्कर्ष यह निकालते हैं कि संगठन वह साधन है जिसके द्वारा प्रबंधन प्रशासन द्वारा निहित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोग को और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।